नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम। जैसे कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं और ख़ास तौर से शिक्षा और साहित्य जैसे विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं। और आज हम शिक्षा या कौशल या कहें कि आगे जो छात्रों का जो भविष्य होता है उसी एक चर्चा पर मतलब एक विशेष विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं अर्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर कहें या उसके फाउंडर डॉक्टर देवेंद्र दांगी जी। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम पहले क्या है कि जो आज आपसे चर्चा होने वाली है, इस चर्चा में जो आपका जो 17 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है शिवपुरी जिले में जी, खास तौर से हम उसको केंद्र में रख के और आपको उस प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि 17 दिसंबर को कम से कम शब्दों में होने क्या वाला है। देखिए 17 दिसंबर को ये जो स्पंदन 1.0 के नाम से ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है नवोदय विद्यालय शिवपुरी में, इसका मूल जो उद्देश्य है वो नई शिक्षा नीति और माइंडसेट को लेकर है। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, ये कोरोना की वजह से 2 साल के लिए डिले हो गई, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाई। लेकिन अब सरकार उसको मिशन मोड में इम्प्लीमेंट कर रही है और हम सरकार के साथ एक तरह से सहयोगी हैं, कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। और उसी के संदर्भ में इसका आयोजन नवोदय विद्यालय में किया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति के जो मूलभूत जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली माइंडसेट से संबंधित हैं, कौशल से संबंधित हैं और वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उनके अनुरूप बच्चों को तैयार करने के लिए भी हैं। तो ये जो स्पंदन 1.0 नवोदय विद्यालय में 17 तारीख को होने वाला है जी, ये उन्हीं सभी चीज़ों का एक समावेशी तत्व के रूप में होगा, जिसमें कई सारे पैनल्स डिस्कशन होंगे, जिसमें बच्चे सीधे सीधे तौर पर अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे जो विशेषज्ञ आएंगे उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो एक बड़ी समस्या हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के साथ हो रही है, या बच्चों ही क्या बड़ों के साथ भी हो रही है, कि सोशल मीडिया एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शंस है, ओवर थिंकिंग है, बच्चों में फोकस नहीं है गोल को लेकर, कोई शायद बताने वाला भी नहीं है उस हिसाब से। तो उन सब चीज़ों के भी कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी और आगे भी इस यात्रा को वहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, फिर पूरे देश में जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से है। और चूँकि शब्दों में इस पूरी प्रक्रिया को या पूरी जो आयोजन है उसको बयान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक तरह से ये ट्रेनिंग बेस्ड आयोजन है। और यहाँ पर एक रूपरेखा रखी जाएगी कि आगे हम देश में नई शिक्षा नीति और माइंडसेट को कैसे लेकर जाएंगे। और देश के अन्य अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। और एक बहुत अच्छी बात इसमें ये होगी कि इसमें कुछ पुरस्कार भी हम कुछ विद्यार्थियों को भी, कुछ लोग जो अलग तरह से काम कर रहे हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में जोखिम लेकर काम कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कृत करेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा। जी, हम जानना चाहेंगे कि शिवपुरी आपने जिला हमें बताया है कि कोई खास लोकेशन जो शायद वीडियो देख के और वहाँ आने का इच्छुक है, चाहे वो छात्र हो या दर्शक। हाँ जी, कोई भी विद्यार्थी, वैसे तो सोशल मीडिया पे इसका कई दिन से हम ये एडवर्टाइजमेंट भी चला रहे हैं और ये संवाद भी हम आपके माध्यम से और अन्य जो पत्रकारिता है या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चैनल्स हैं, उनके माध्यम से कर ही रहे। तो वॉलंटरी है, आप अगर आना चाहें, अपने कोई विद्यार्थी आना चाहे तो आ सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर अगर यदि आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और नवोदय विद्यालय इसलिए चुना है हमने क्योंकि मैं उस नवोदय विद्यालय शिवपुरी का पूर्व छात्र रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद वो एक जगह बेहतर जगह होगी इस पूरी नई यात्रा को शुरू करने के लिए, जहाँ से मैंने खुद शिक्षा अर्जित की। और मुझे लगता है कि एक नवोदय का ऋण भी है मेरे ऊपर कि मैं उसको कैसे उस ऋण से मुक्ति की ओर बढ़ूँ। तो मुझे लगा कि ये ठीक था, ये जो वेन्यू हमने चुना ये ठीक है उस एक बड़े मिशन को लॉन्च करने के लिए। जी, तो शिवपुरी जिले मतलब शिवपुरी शहर में ही पड़ता है जो आपका नवोदय विद्यालय? हाँ जी, वहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर नरवर के पास में पड़ता है। लेकिन हाँ जी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड है। हाँ जी। जैसे आपने जानकारी में फिलहाल तो सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें जानना चाहेंगे कि जैसे जो छात्र जो होंगे या जो प्रोग्राम होने वाला है, इनकी एज का क्राइटेरिया क्या होगा? कितनी उम्र के छात्र आ सकते हैं, या वहाँ पे जो जिनको आपने बुलाया है उनकी क्या उम्र होगी?
जी देखिए, अभी हम इसको जब लॉन्च कर रहे हैं तो हम 6 से 12 क्लास के बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं अभी। 6 से 12 जी जी जी। इसके बाद फिर कॉलेज के बच्चों के साथ भी संवाद करेंगे। जो आगे की जो आयोजन होंगे उनमें कॉलेज के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित करेंगे। जी। आपने एक साथ सारे हमें प्रोग्राम बता दिए थे, लेकिन हम विस्तार से हम उसमें अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने सोशल मीडिया एडिक्शन, ठीक है, या कोई भी दूसरे ऐसे जो बच्चों को लत लग जाती है वो नहीं छूटती है, तो इन पे विशेष कार्यक्रम होगा, तो कैसे मतलब इन पे बातें रखी जाएंगी, कौन इनके जो समझाने वाले होंगे या इनके मेंटर होंगे, कहाँ से बुलाए जा रहे हैं ये सब जो टीम के जो लोग? देखिए, इसमें जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो सभी ऐसे एकेडमिक्स हैं जो अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे कि और ये सभी लोग लगभग बाहर के ही हैं, कई अन्य शहरों के, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई हैदराबाद से है, कहीं कोई कोलकाता से है, कहीं से लोग हैं, और वो लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और बच्चों के साथ काम भी कर रहे हैं। तो वो सभी एक्सपर्ट्स कुछ इस तरह के होंगे। चूँकि नाम शायद व्यक्तिगत तौर से अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि वो सभी के सभी जो भी लोग होंगे, पैनल डिस्कशन में भी होंगे, वो सभी के सभी अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, और उनकी अपनी एक कार्य करने की शैली है। उन्होंने जहाँ भी काम किया या कर रहे हैं वो बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो बहुत मशक्क़त और एक पूरे हौसले के साथ हम इस पूरी यात्रा को लेके चलने वाले हैं, और आगे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, विशेषज्ञों से जोड़ेंगे। एक खूबसूरत बात इसमें ये होने वाली है कि हम सब कुछ बच्चों को कहते हैं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये पहला एक ऐसा सेशन होगा देश में जब हम बच्चों से ही पूछेंगे कि कैसे करें, आप बताइए। एक दो तरफा एक संवाद होगा, और बच्चों को केवल नुक्ताचीनी ना करते हुए, केवल उनको मार्गदर्शित ना करते हुए अकेले, उनको फैसिलिटेट करेंगे कि उनके भीतर का जो पोटेंशियल है, उनके भीतर की जो क्षमताएं हैं, उनको बाहर लाने का भरसक प्रयास करेंगे। और एक्सपर्ट्स भी उसमें इसी तरह से काम करते हैं। तो आप देखिए, जब आप आएंगे तो आपको देखने में और सुनने में और इस यात्रा का हिस्सा बनने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसके परिणाम बहुत रुचिकर हैं। जी जी, जैसे आपने कहा है कि चाहे कोई टीचर हो या मेंटर हो, तो क्या है, बच्चों को ज्ञान देता रहे। जी जी। तो आपने इसमें नया ये किया है कि बच्चे के पास आगे अपने फ्यूचर को लेके या देश को लेके, अपने क्षेत्र को लेके क्या उसके दिमाग में नया आइडिया पनप रहा है, और वो आइडिया आप लोग सुनेंगे, और सुनने के बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो, जैसे कुछ क्या होता है कि अब जैसे बच्चे का छोटा दिमाग है, जो जिस हिसाब से उसने सोचा है शायद उसमें कुछ खामियां हो, तो इस पे विशेष चर्चा होगी। हाँ जी, देखिए जो बच्चे का जो विकास है उसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो हमारे जो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसको सिंक्रोनाइज किया है कि बच्चे की जो प्रक्रिया है उसके साथ ही ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी। सिर्फ डांट डपटने से, मार्गदर्शित करने से चीज़ें अकेली ठीक नहीं होती हैं। और आजकल एक और भी आजकल आपने देखा होगा कि एक दौर चल पड़ा है पूरे देश में कि बहुत मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है। हाँ, तो मोटिवेशनल स्पीकिंग कोई ज़्यादा फ्रूटफुल अकेले नहीं होती है जब तक हम उनकी हैबिट्स पर काम नहीं करें, उनकी आदतों पर काम नहीं करें। हमारे दिमाग में भी और बच्चों के दिमाग में भी, हर सबके दिमाग में विचार आते हैं जाते हैं, कुछ क्षण रहते हैं, कुछ घंटे रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, लेकिन यदि उसका क्रियान्वयन नहीं हो तो उस विचार का कोई औचित्य नहीं है। तो हम बच्चों को मार्गदर्शन तो देंगे ही देंगे, और उनसे भी उनकी चीज़ों को समझेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर उनके क्या जीवन के दर्शन है, उनके समझ के क्या आयाम है, और उसके अनुरूप ही उनकी यात्रा को एक दिशा देंगे। तो ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक है, मस्तिष्क पर इवन सबकॉन्शियस माइंड तक काम करने की इसमें मॉड्यूल्स हैं, और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, और खासकर हैबिट्स के मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि ब्रेन में न्यूरल लूप्स बनते हैं एक समय के बाद, तो धीरे धीरे करके जब हम बच्चों के साथ में काम करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे करके डी एडिक्टेड मोड में चला जाता है, या उसके भीतर उसी के कंपेरेबल एक अच्छी आदत डेवलप कराते हैं ताकि वो उसको पैरेलली मर्ज कर देती है, उसको हटा देती है वहाँ से। तो इस तरह से बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, और बहुत रुचिकर भी होता है क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों को एक सक्रिय रूप से उसमें उसका भागीदार बनाते हैं। जब बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार बनते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे उसमें एंटरटेनमेंट भी ढूंढते हैं और एंजॉय भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। जी, तो अब जैसे आपने ये बता दी ये वाले सेशन में, और उसमें कौशल का भी एक पार्ट है जिसमें कौशल शिक्षा के बारे में आप लोग बताएंगे, तो इसमें क्या क्या मतलब आप लोग बताने वाले हैं? देखिए, अभी जो कौशल की शुरुआत होगी वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग से होगी।
जो व्यवहारिक कुशलता है, जो व्यवहारिक कौशल हैं, उनकी आज के समय में सबसे अधिक ज़रूरत है। जैसे शिवपुरी जैसा छोटा सा क्षेत्र है जो पर्यटन के लिए बहुत बहुत संभावनाएं रखता है। यदि वहाँ बच्चों को, लोगों को यही एक बेसिक ट्रेनिंग हो कि हम कैसे आतिथ्य भाव से लोगों का सम्मान करें, कैसे अपने कल्चर को, संस्कृति को लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी हम दिखें, तो इसके लिए सबसे बहुमुखी जो आवश्यकता है वो है एक व्यवहारिक परिवर्तन का होना। तो व्यवहारिकता की जो कुशलता है, जो कौशल है, उससे शुरुआत करेंगे। फिर धीरे धीरे करके जो अन्य और कौशल है उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पर हम ला रहे हैं ग्रेजुअली। और जो लोग अलग थलग रह कर कहीं कहीं काम कर रहे हैं उनको भी इसके साथ में जोड़कर इस यात्रा का हिस्सा बनाएंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे जी। लेकिन इसकी शुरुआत होगी सॉफ्ट स्किल से, व्यवहारिक कुशलता से, और समाज की जो आमूलचूल बहुत मूलभूत जरूरतें हैं उनके कौशल से जी। जो आप बता रहे हैं क्या होता है, शहरों में तो ये व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक, मान लें पूरी तो नहीं कह सकती, लेकिन जितना होता है उतना ठीक होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो पर्याप्त शिक्षा ना मिलने के कारण, दूसरा जो भी शिक्षा मिलती है वो अधूरी होती है, क्योंकि जो भी वहाँ टीचर्स हैं लोकल में जो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ट्यूशन हैं, उनके पास भी उतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अब वो पढ़ाते हैं। तो वो छात्र जब वो शहरों में निकल के आते हैं आगे की शिक्षा के लिए, उन्हें पेश करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद को मानता हूँ। बाकी ऐसे कई लोग हैं कि जो उस समय अधूरा ज्ञान लिया, फिर यहाँ एक पेश किया, पता चला कि अभी तक तो हम बहुत सी चीज़ें गलत ही पढ़ते हैं, या बोलने की जो इच्छा होती है कि भाई क्लास में कोई चीज़ पूछनी है, एजिटेशन है, कई बच्चों को शर्म आती है, ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्याएं आती हैं। तो खासतौर से आपका जो है, आप केंद्र में जो इस प्रोग्राम को लेकर केंद्र में ग्रामीण क्षेत्र को आप रख रहे हैं जी। देखिए, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है शहर और ग्रामीण और क्षेत्रों का। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को वास्तविक रूप से मुख्य धारा में लाना, वो चाहे गांव का बच्चा हो, छोटे शहर का हो, टाउन का हो, बड़े शहर का हो। और इसमें एक बेहतर, एक और अच्छी चीज़ होने वाली ये है कि हम बच्चों के संवादों का आदान प्रदान भी कराएंगे। इसमें एक मॉड्यूल हमने ऐसा भी रखा है कि कुछ लोग हैं जो इसमें पहले से काम करते रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनका संवाद भी हम ऑनलाइन इस प्रोसेस में कराएंगे, जहां हम ये सेशन करने वाले हैं, चाहे उनके वक्तव्य के माध्यम से या उनके कन्वर्सेशन के माध्यम से। तो बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, इसको भी हमको इनकलकेट करना है कि दूर थलग कहीं कहीं बैठे हुए बच्चे, जैसे कोई बच्चा कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो ऐसे विद्यार्थी जो हमारे साथ काम करते रहे हैं, उनका संवाद हम एक छोटे से गांव के विद्यार्थियों से भी कराएंगे, एक छोटे शहर के विद्यार्थियों से भी कराएंगे। तो ये बहुत एक तरह से प्रगतिशील एक विचार है और एक दूसरे से जोड़ेगा, और जो डॉट्स कहीं कहीं बिखरे हुए पड़े हैं इनको भी जोड़ेगा। दूसरी बात, जैसे आगे आपने कहा कि देखिए अधूरी शिक्षा, देखिए शिक्षा तो एक सतत प्रक्रिया है। हम आज भी डॉक्टर बनने के बाद भी या अन्य क्षेत्रों में जब काम कर रहे हैं तो सीखते भी हैं, हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लोगों को सुनते हैं और अपने आप में भी बदलाव लाते हैं। तो बदलाव की प्रक्रिया शिक्षा की प्रक्रिया है, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का होता है चेतना का जागृत होना या विवेकशीलता की जागृति। हम ये जान पाए सही और गलत क्या है, तो हम बच्चों के भीतर ये चीज़ भी धीरे धीरे करके प्रोएंगे, उनके अपने कौशल और अपने समझ के स्तर पर, कि वो एक निर्णय ले पाएँ कि सही और गलत क्या है, और मुख्य धारा में समाज, राष्ट्रीय स्तर पर उनका योगदान भी दें, अपनी अर्निंग भी करें, अपना रोजगार भी चलाएं, लेकिन साथ ही साथ देश के निर्माण में उनकी भागीदारी भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है, और एक मैं तो ये कहूँगा कि देश के नहीं वैश्विक स्तर के युवाओं को जोड़ने का मिशन है। बस हम धीरे धीरे एक एक कदम करके चल रहे हैं, और हम सब मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जी। इस पूरे कार्यक्रम का टाइम ड्यूरेशन शायद हमें एक दिन बताएगा, एक दिन में ही सारे प्रोग्राम होने ही सारे? हाँ जी, देखिए अभी तो क्या है, हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद जब अगले जो सेशंस होंगे उनमें फिर जो मॉड्यूल्स हम उसमें लॉन्च करेंगे कि मॉड्यूल्स कैसे कैसे रहेंगे। वो 5-5, 6-6, 7-7 दिन के मॉड्यूल्स हैं, वो प्लेटफॉर्म पर बच्चों को लेंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनर्स होंगे, फिर उनके कन्वर्सेशन होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी। तो अभी तो सिर्फ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं इस मिशन को। इसके बाद इसके नेक्स्ट लेवल पर फिर ये कुछ दिनों तक भी चलेगा, और फिर अलग अलग तरह से इसके जो घटक हैं वो भी वहाँ डिस्कस होंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देशव्यापी जी। ऐसी चर्चा में सारी चीज़ें आपने हमें बता दी हैं कि आप छात्रों के लिए एक कुशल कार्य करने जा रहे हैं, एक आयोजन करने जा रहे हैं, और शिवपुरी जिले के साथ आसपास की जो भी क्षेत्र लगता है
उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा आपका कार्यक्रम, क्योंकि जो शिक्षा से जुड़े हैं वो तो इस बात को समझ ही सकते हैं। और कुछ आप अपने क्षेत्र के वासियों या इस कार्यक्रम से संबंधित और जानकारी कुछ देना चाहते हैं डॉक्टर साहब, तो आप जरूर हमारे माध्यम से जानकारी देना चाहें। जी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए एक चीज़ और भी है कि ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए, कल परसों की खबर है कि कोटा में 3 बच्चों ने आत्महत्या करी, है ना। ये बहुत दुखद है। हम जब कह रहे हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं जो विश्व गुरु हो, तो विश्व गुरु में युवाओं की भागीदारी के बिना विश्व गुरु बनना मेरी नज़र में तो असंभव है। जब इस देश की आबादी 20% ऐसी आबादी है जो आने वाले 15 सालों में इस देश की दिशा और दशा तय करेगी, अगर उसको हम सही रूप से सही समय पर उस ऊर्जा को चरणबद्ध कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये वास्तव में उस सपने को पूरा कर पाएंगे। दूसरा ये है कि विद्यार्थी न जाने कितने सारे बोझ लेकर चल रहा है। माता पिता के अपने सपने हैं, बच्चों के अपने सपने हैं, समाज के अपने सपने हैं, देश के अपने सपने हैं। तो हम इन सारे सपनों को एक धारा में प्रोने की एक कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, और ये संभव होगा संवाद से, बच्चों के साथ संवाद से, उनकी क्षमताओं पर काम करने से। अब आप ये देखिए कि एक बच्चा है जिसकी क्षमताएं हो सकता है कुछ हद तक मध्यम लेवल की हों, हम उसको कहते हैं कि तुम सीधे हिमालय चढ़ जाओ, ये संभव नहीं है। पहले उस पर काम करने की ज़रूरत है, पहले उस पर काम करेंगे, उसको उस दिशा की तरफ लेके जाएंगे। उसकी जो विकृतियां हैं, उसके आसपास जो उसकी मन में कुछ और चीज़ें हैं या मानसिक उसकी दशा है, उसको और एक अच्छा मनोबल देंगे, फिर उसको लेकर जाएंगे। तो मैं आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी, या जो शिवपुरी के लोग हैं, या सभी जो लोग सुनते हैं, मैं शिवपुरी से बाहर भी, देश में भी जो सुनते हैं, राजधानी में जब मैं बैठ के बात कर रहा हूँ तो वहाँ से भी लोग सुनते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी आइए। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास कुछ भी बच्चों को देने को भी है अगर, तो हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, आपसे टीम डिस्कस करेगी। आप अगर उस यात्रा के हिस्सा बन सकते हैं तो आप बिल्कुल आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये तो खुला मंच है और ये सीखने और सिखाने की एक यात्रा है, और ये एक बहुत अद्भुत यात्रा है, और ये बहुत अच्छी एक रूपरेखा और एक विद्यार्थियों को संलग्न करके एक ढांचा गढ़ेगा इस देश का, ऐसा मेरा मानना है और मेरा कन्विक्शन है। अब तक लगभग 1 लाख विद्यार्थियों से सीधे तौर पर संवाद करने के बाद ये मेरा अनुभव है कि हमारे देश में बहुत संभावनाएं हैं। ज़रूरत है कि अब उन संभावनाओं पर सही दिशा में काम करें। जी नवीन जी, आपको डॉक्टर साहब और आपकी अर्थ फाउंडेशन की पूरी टीम को जो इस कार्यक्रम को आयोजित करा रही है, ASM न्यूज़ मीडिया ग्रुप की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग देश में ऐसे तमाम कार्यक्रम कराते रहें, जिससे जिन तक वास्तविक शिक्षा या कहीं के कौशल की जानकारी नहीं पहुंच रही है, वो उन तक पहुंचती रहे, और युवा या साथी जैसे कोटा में जैसी घटना हो रही है, इनसे बच सकें और देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। और आपका बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़े और अपनी जानकारी हमसे साझा की। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी आपने समय दिया। आप देखते रहिए ASM न्यूज़ को, और इस जानकारी संबंधित आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं और उसके बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो अर्थ फाउंडेशन की सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, आप वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप तक जानकारी पहुँचा दी जाएगी। और हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।